जय सिंह यादव, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चे। चलिए ठीक है, चलिए सभी बच्चों का स्वागत है। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। अब शुरू करते हैं बच्चों क्रमचय और संचय। ठीक है, आप बिल्कुल कमेंट रोक दीजिए और ध्यान पूर्वक कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है बेटा, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जी अमन अग्रोत्री जी बेटा नमस्ते। प्रिंस कुमार गुड आफ्टरनून बेटा। ठीक है, चलिए जी अनुपम कुमार 12 तारीख को पेपर है। जी 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 12 तारीख को पेपर है आपका। जी तैयारी करते रहिएगा बिल्कुल। ठीक है ना जी। अनुपम कुमार, संदीप चक्रवर्ती, हरिओम, सोनू पाल, ठीक है, नितेश पांडे, गौतम, नगेंद्र बघेल, हरीश, प्रफुल्ल, शिवम, सुधांशु त्रिपाठी, ठीक है जी, कृष्णा, सहदेव, अनुपम, नवनीत, आकांक्षा, स्वागत है आप सभी बच्चों का। चलिए बेटा, चलिए ठीक है, जुड़ जाइए सभी बच्चे, फिर शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, क्रमचय संचय पढ़ रहे थे तो क्रमचय का हमने क्या मतलब बताया था? ऐसा समूह, ऐसा सुव्यवस्थित जो है वस्तुओं का समूह जिसमें हम क्रमों का ध्यान रख रहे हैं, वहां पर हम क्रमचय की बात करते हैं और उसको हम बेटा एनपीआर से डिनोट कर रहे थे। ठीक है ना, उसी में एक क्वेश्चन है, उसी के आगे अगला क्वेश्चन है, 8 स्थानों पर 3 व्यक्ति कितने प्रकार से बैठाए जा सकते हैं? 8 स्थानों पर 3 व्यक्ति कितने प्रकार से बैठाए जा सकते हैं? ठीक है, चलिए बताइएगा, 8 स्थानों पर 3 व्यक्ति कितने प्रकार से बैठाए जा सकते हैं? जी सानूपाल, पेपर यस आपका जो है 12 तारीख को होगा, 12 अगस्त को। ठीक है, 6 अगस्त को होना था, अब 12 अगस्त को होगा। ठीक है बेटा, चलिए जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक, चलिए हमने क्वेश्चन लिख दिया बेटा, 8 स्थानों पर 3 व्यक्ति कितने प्रकार से बैठाए जा सकते हैं? बताइए। अब सीधी सी बात है, कुल कितने व्यक्ति हैं, कुल कितने स्थान है? 8, 3 व्यक्तियों को बैठाना है तो हमने क्या बताया था? एनपीआर रूल बताया था। तो बेटा कितने स्थान है? 8 प्लेस है टोटल और 3 व्यक्ति हैं, तो कैसे बताएंगे बेटा? 8p3। इसका आंसर कितना हो गया? 8p3। सीधा डायरेक्ट आंसर लगाएंगे 8p3। एनपीआर हमने आपको बताया था, एनपीआर से इसका हो जाएगा 8p3। जी बेटा, वेरी गुड। ठीक है, चलिए 8p3 को आप हल भी कर सकते हो और डिजिट में जो उत्तर आ जाए वो भी मान होगा। ठीक है, वो डिपेंड ये करता है कि परीक्षा में आपका विकल्प किस तरह का है। ठीक है, और 8p3 को आप बहुत आसानी से, एनपीआर वाला फॉर्मूला क्या था? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है जी, हरीश कुमार आपका बिल्कुल सही, 336। जी बेटा 336 है ना। और पुराने वाले मेरे जितने विद्यार्थी हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं उत्तर दिया होगा, लेकिन बेटा आज हम उस चीज को देख लेते हैं कैसे एक साथ दोनों चीजों को देखा जाता है। ठीक है, आपका कमेंट वाला सिस्टम को हम सही से व्यवस्थित करके फिर हम समझेंगे इस बात को। ठीक है, चलिए हाँ भाई, नरेंद्र पाल, देखो नरेंद्र, बिल्कुल तुम्हारा नाम हमें तैयार था, है ना? नरेंद्र, अर्पित यादव, सत्यम, बिल्कुल सही, वेरी गुड। रुचि पटेल, बहुत सुंदर। आयुष वाजपेयी, अमन गौतम, है ना? प्रांशु गौतम, बहुत बढ़िया। जय सिंह, बहुत बढ़िया। गुड्डू वर्मा। सबसे पहले ये बताओ तुम लोगों का रिवीजन कैसे चल रहा है? बढ़िया चल रहा है? बिल्कुल। मोन्टू गौतम, खुश रहो बेटा। आज हम आप सबके कमेंट देखेंगे, बिल्कुल आप हमें अपना कमेंट दीजिए। ठीक है ना, बिल्कुल। विशाल वर्मा जी बेटा, संतोष मौर्य जी, गुड्डू वर्मा जी, बहुत बढ़िया, 336। ठीक है ना। और दूसरी बात बच्चों क्या है कि टेक्निकल सिस्टम था वो मुझे पता नहीं था, मुझे आज पता चला कि एक्चुअल हम समझते थे एक साथ आपके कमेंट आते होंगे नए के साथ, लेकिन आपका सिस्टम यहाँ अलग था। मेरे पास एक डिजिटल स्क्रीन होती है, उस पर कमेंट आते हैं, तो मैं समझता था उसी में आप लोग आ रहे होंगे। ठीक है, तभी हम कहें कि ये बच्चे जो प्रांशु है, संतोष है, अमन है, मोन्टू है, श्याम जी है ना, गुड्डू वर्मा है, संतोष, विशाल है, प्रांशु गौतम है, नरेंद्र पाल है, आयुष वाजपेयी है, सत्यम कन्नौज है, रुचि, जय सिंह, विपिन, गुड्डू वर्मा, ये तमाम मेरे बच्चे जो है पुराने वाले, प्रांशु, उसके बाद अर्पित, है ना, सत्यम, संतोष, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं इसमें, मैं एक बार नाम उनका पढ़ देता हूं। अंकित, गुड्डू वर्मा, अमन, विपिन, प्रांशु, सत्यम, संतोष मौर्य, अभय पटेल, सत्येंद्र कुमार, अरविंद सिंह, यदवीर, देखो यदवीर बेटा, जय सिंह, मोन्टू, अजय कुशवाहा, रजनीश, राजकुमार, आयुष, अभिषेक वर्मा, नरेंद्र पाल, रुचि पटेल, दिलीप, जयपाल, विकास पाल, आर्यन, अर्पित, प्रियांशु,
प्रियांशु शुक्ला, श्याम जी, पीयूष, कपिल, शिवम, विशाल, चंदन, पुष्पेंद्र, प्रिंस कुमार, ये जितने बच्चे अभी मेरे सामने स्क्रीन पर जो नाम आ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है बच्चों। ठीक है, बढ़िया चल रहा है रिवीजन, बहुत बढ़िया। नरेंद्र पाल जी बेटा, ऐसी बात नहीं बेटा, एक्चुअल में हमें पता ही नहीं था। हम जिस स्क्रीन को देखते थे हम कहीं स्टूडेंट गए क्या, या तो लाइव नहीं आ रहे थे। हम कई बार हमने देखा ट्रेलर देते कि पता नहीं बच्चे कहाँ गए, जो रेगुलर पढ़ते थे वो ऑफलाइन है, क्या बात है आ नहीं रहे, क्या बात, हम तो ये सोचे। ये आप लोग क्या है, इस डिस्प्ले पे क्या होता है, यहाँ पर 2 स्क्रीन होती है। अब मुझे वो पता नहीं था, आज हमने देखा तो आप सबके नाम लगातार हम देख रहे हैं। ठीक है, आज नए वाले विद्यार्थी आप लोग से सुनिएगा, ठीक है, उसके बाद जब सिस्टम को समझ लेंगे तो हम पहले एक साथ देख लिया करेंगे। ठीक है, एक्चुअली तिवारी से कोई चीज पता थी, वो क्या करते हैं एक साथ देख लेते थे। पुराने वाले बच्चों से भी अपडेट रहते थे, नए वालों से भी होते थे। हमें पता ही नहीं था, हमारे सामने जो स्क्रीन दी जाती है, टेक्निकल एक टीम है वो स्क्रीन दे देती है जब हम पढ़ाने आते हैं। ठीक है ना, तो उस टीम के द्वारा हमें जो स्क्रीन पे दे दिया तो हम वही नाम चलते हैं और हम लगातार उनको देखते रहते हैं कि हमें इतना आता है, पढ़ाना आता है। टेक्निकल सिस्टम ज्यादा हम उसके महारती नहीं, टेक्निकल सिस्टम के। ठीक है ना, लेकिन आज समझ गए। ठीक है बेटा, चलिए। हाँ बिल्कुल अमन गौतम, देखो आया डायलॉग, धुआं धुआं है सर जी, भाई तो ये डायलॉग मिल ही नहीं रहे थे। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर। चलिए अब लिखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न लिखते हैं। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ भाई, खुर्जा शब्द के अक्षरों से, खुर्जा शब्द के अक्षरों से, खुर्जा शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर, नंबर 1, जबकि प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर के है। और नंबर 2, हाँ भाई, जबकि प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर को आंसर भी आने लगे हैं। नंबर 2, इनमें से कितने शब्द होंगे जिसका प्रथम अक्षर के और अंतिम अक्षर एल है? इनमें से कितने शब्द होंगे जिनका प्रथम अक्षर के तथा अंतिम अक्षर एल है? प्रथम अक्षर के तथा अंतिम अक्षर एल है। अंतिम अक्षर है। बच्चों ध्यान पूर्वक आप समझना, इस बात को बहुत ध्यान पूर्वक समझने की जरूरत है। ठीक है, जल्दबाजी कतई नहीं करेगा कोई विद्यार्थी। सुनो, चलिए कुछ बच्चों ने आंसर दिए, बहुत बढ़िया, लेकिन हम भी देख लेते हैं क्या है। बेटा खुर्जा में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने अक्षर है? 6। अगर हम ये कहें, पहली और दूसरी कंडीशन को ना लें, अगर हम ये कह दें कि खुर्जा शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो जितने अक्षर 1 2 3 4 5 6 उतने शब्द बन जाएंगे। और जितने रिपीट होते हैं, पुनरावृत्ति होती है, उनसे भाग देते हैं। इसमें बेटा रिपीट तो हो रही है, तो भाग किसी को नहीं देंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल 6। लेकिन नंबर 1 जो पहला प्रश्न पूछा गया है उसमें हमसे यह कह रहा है जी, अर्पित वगैरह का है। चलिए देखते हैं आंसर, देखते हैं। पहला प्रश्न यह कह रहा है कि जबकि प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर के हो। बेटा ध्यान देना, अक्षर बताना कितने? 1 2 3 4 5 6। टोटल अक्षर कितने बेटा? 6। एक कंडीशन क्या लगा रहा है? पहला अक्षर के हो। बेटा के को फिक्स कर दिया, पहले केस में के को फिक्स कर दिया। अब कितने अक्षर रहेंगे जिनको हम घुमा फिरा सकते हैं? तो टोटल अक्षर कितने? 1 2 3 4 5। 5 अक्षर ऐसे हैं जिनको हम घुमा दें, 5 अक्षर ऐसे हैं जिनको हम घुमा फिरा के कितना भी मूवमेंट करा लें, उनसे अक्षर बनाए जा सकते हैं। तो टोटल कितना? फैक्टोरियल 5। क्यों? छठा जो कॉलम है वो के को फिक्स कर दिया, पहला जो स्थान है उसमें के ही आएगा और कोई नहीं आएगा। तो कितने चांसेस है अक्षर बनाने के? तो हमारे पास 5 जगह बची हैं। तो फैक्टोरियल 5 प्रकार से अक्षर बन सकते हैं। और फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 120। तो पहले का आंसर आ गया 120। क्लियर? इतनी बात क्लियर? जी विपिन कुमार जी बेटा, वेरी गुड विपिन जी। चलिए अर्पित नरेंद्र, चलिए लगभग सभी बच्चों का आंसर है। ठीक है, अभी हम पुराने वाले बच्चों कमेंट पढ़ रहे हैं। संतोष, ठीक, विपिन, शिवम, श्याम जी, कुछ बच्चों ने आंसर गड़बड़ भी दिए। भाई गड़बड़ दिए, ध्यान देना। दूसरा प्रश्न, इनमें से कितने शब्द होंगे जिनका प्रथम अक्षर के और अंतिम अक्षर एल? अब बेटा ध्यान से देखना, हमारे पास अक्षर कितने हैं? अक्षर कितने? 6। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6। 6 अक्षर है टोटल। अब पहला अक्षर कितना है? पहला अक्षर के है और अंतिम अक्षर कितना है? एल है। बेटा अब की बार उसने ये कह दिया तुमसे कि जो पहला अक्षर है और अंतिम अक्षर है इनको फिक्स कर दो, इनको डोंट टच, इनको घुमाना नहीं है। तो अब कितने चांसेस हैं अक्षर बनाने के? तो हमारे पास जितने खाली स्थान 1 2 3 4, 4 ऐसे स्थान हैं जिनमें अक्षरों का अदला बदली कर सकते हैं। तो कितने तरीके हो गए? फैक्टोरियल 4। और फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना होता है बेटा? 4 3 12 दूनी 24। तो दूसरे का उत्तर हो गया 24, पहले का 120। ठीक है जी। मोन्टू, आयुष, संतोष, विपिन, श्याम जी अपना उत्तर चेक करो। नरेंद्र उत्तर चेक करो।
ठीक है ना। चलिए ये कहानी हो गई क्लियर, ठीक है। चलिए चलो हमने वो चीज भी सीख ली है कि कैसे एक स्क्रीन पर बच्चों कमेंट एक साथ दोनों पढ़ी जाती है, ठीक है। अब देखो नए वाले बच्चे जो हैं उनके भी नाम हम बता देंगे। नगेंद्र बघेल जी बेटा बिल्कुल सही, नीतीश, नवनीत, आलोक, हरीश, सहदेव, अंकित, गौतम बिल्कुल सही, दिशा बिल्कुल। अब जितने नए विद्यार्थी दिखाई, संदीप चक्रवर्ती, आदित्य, अंकित, विमल बिल्कुल सही, अवनीश, विपिन राज, ठीक है ठीक है ना। आप सारे बच्चे हमें नए वाले भी दिख रहे हैं, पुराने वाले भी दिख रहे हैं जी। अमित बघेल कह रहे हैं कि सर 120 कैसे। बेटा अमित देखना ध्यान से, खुर्जा शब्द में कितने अक्षर हैं? 6 अक्षर हैं। कितने हैं? 6। तो खाली स्थान कितने होंगे? 6। लेकिन बेटा एक अक्षर के फिक्स कर दिया अमित, एक अक्षर के पहले वाले स्थान पे फिक्स कर दिया। तो बेटा अमित कितने खाली स्थान बचे? 1 2 3 4 5, 5 खाली स्थान बचे। तो कितने प्रकार हुए? जितने स्थान है उतने का ही फैक्टोरियल लेते हैं, तो फैक्टोरियल 5 प्रकार हो गए, समझे ना। बेटा अमित इसमें देखना, इसमें एल और के को फिक्स कर दिया, तो खाली स्थान कितने बचे? 1 2 3 4। इनमें से किसी अक्षर की अदला बदली कर सकते हैं, तो यहाँ फैक्टोरियल 4 हो गए, ठीक है ना। क्लियर हो गया? बताओ कोई दिक्कत हो बताओ। गगन बताओ बेटा, हमने समझा दिया, ठीक है गगन, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत? चलिए अभी थोड़ा हमारी प्रैक्टिस में नहीं है बेटा, एकदम से बैच देखने के लिए, खुद से अगर करे तो गड़बड़ हो सकता है। कहाँ गया आने वाले बच्चों का बैच? जी एक सेकंड बेटा, देखो अभी हमारी प्रैक्टिस मतलब नहीं है जो हम एकदम से देख सके। 1 सेकंड बच्चा, थोड़ा पता कर ले कि पुराने वाले बच्चों का बैच गायब हो गया हमसे, है ना। पुराने वाले बच्चों का बैच 67 स्टूडेंट है, ये लिखा है देखिए। चलो बच्चा 1 सेकंड रुक जाओ, बैच देख ले। नहीं आया ये होगा। ठीक, चलिए बच्चों, हाँ बताओ। क्लियर है? चलिए बिल्कुल बिल्कुल। मोन्टू, पीयूष, अरे बेटा खुर्जा हमने एल लिख दिया क्या? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ भाई कुछ भी है तो एक काम करो, एल की जगह कुछ भी कर लो। एल की जगह हमने यहाँ फिर कह दिया, तो आप एल की जगह एक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई एक अच्छा करना है खुर्जा का, तो क्या है और एक कर दो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। सत्येंद्र ने तो बात पकड़ी है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया बेटा, एल खुर्जा में एल क्या होगा, कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, चलिए आज क्या है, आज क्लास में हम क्या कर रहे हैं, नए और पुराने बच्चों बार बार हम देख रहे हैं कमेंट में। तो आज थोड़ा पहला दिन हो गया एक तरह से मेरे लिए, जैसे रेगुलर पढ़ाते तो हमारी स्पीड और सब फ्लो चलता था। आज क्या, आज स्क्रीन में इसी में एक सेटिंग का ऑप्शन होता है, वहां पर जाके बहुत अंदर जाना पड़ता है, तो आज क्या हम उसी में घूम रहे हैं बार बार ठीक है। लेकिन आज प्रैक्टिस में आ गया है, अब हम आगे से क्या बहुत इजीली हो गया। 3 बार हमने नए और पुराने बच्चे करके देख लिया है। ऐसा नए बच्चे अलग से आ जाते हैं, पुराने बच्चे अलग से आ जाते हैं, तो दोनों में ग्रुप सेट हो गए यहाँ पे सेटिंग में, तो वो आगे कर रहे हैं। तो क्या होता है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी को आप करोगे तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है उस टेक्नोलॉजी में, लेकिन हमने 2-3 बार करके देख लिया, प्रैक्टिस हो गई है। अब नेक्स्ट क्लास से बहुत आराम से एकदम कुछ विद इन सेकंड नए बच्चों को कमेंट देखेंगे, विद इन सेकंड पुराने बच्चों को देखेंगे, ठीक है ना। आज मैनेज कर लो ठीक है। चलिए चलिए बेटा, इसलिए हो सकता है किसी बच्चे का डाउट आ गया, तो हो सकता है हम ग्रुप 2 हैं, तो हो सकता है नए वाले ग्रुप में देख रहे हो, पुराने वाले बच्चे डाउट। और ये तो बहुत बड़ी बात है, पुराने वाले बच्चों को तो ग्रुप हम देख ही नहीं रहे थे, हमें यही नहीं पता था नए और पुराने बच्चों को ग्रुप क्या है। तो भाई ये सीधी सी बात है, मेरे पुराने बच्चों को डाउट लगातार कह रहे हो, और वो पूछते होंगे सर ये बता दीजिए वो क्या देने। अब बेटा सर को तुम्हारे कमेंट ही नहीं दिखाई दे रहे थे, और मुझे ये जानकारी नहीं थी, मैं समझा ही नहीं। सर जानते थे कि मुझे पता है, लेकिन मुझे पता नहीं था ये बात, ठीक है ना। हमारे सेटिंग को बदल नहीं पाते थे, ठीक है ना। और ये कंफ्यूजन है क्योंकि तुम लोगों के, तो भाई हम तो लग रहा है तुम लोगों के महीना 1.5 महीने से कोई क्लास में नाम नहीं लिए होंगे, तो लगातार डाउट भी कुछ रहे होंगे तुम्हारे। भाई डाउट स्वाभाविक है, बच्चे हो, पढ़ोगे 2-4 बच्चों डाउट भी रहते हैं। तो बड़ा अफसोस मुझे ये हो रहा है अंदर से कि बच्चे का डाउट अगर रह जाए तो मेरे दिल को बहुत दर्द होता है। ये तुम लोग जानते हो, जो बच्चा डाउट करता है मैं तुरंत स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाई देता हूं, ठीक है। लेकिन अब नए पुराने वाले बच्चों तमाम ऐसे डाउट निकल गए होंगे, जो भाई उसके लिए हम सॉरी माफी मांगते हैं, क्योंकि इसलिए क्योंकि आप भाई जो पढ़ा रहे हैं तो निश्चित है आपके भले पहले पढ़ लिए हो, लेकिन डाउट फिर भी आ जाता है, ठीक है ना। जैसे अभी एक बच्चे का सर दोबारा बता दीजिए, देखो मोन्टू खत्म करा, हम भी सर परेशान थे, बिल्कुल परेशान हो गए बेटा, सॉरी बेटा इसके लिए। हम समझे, देखो अभी पुराने वाले बच्चे ने एक तो डाउट किया, सर दोबारा बता दीजिए, ऐसा तुम लोग पहले से भी कहते हो सर दोबारा बता दीजिए। और अफसोस ये है कि हम आपके कमेंट ही नहीं देख रहे थे, हमें पता ही नहीं था कमेंट कैसे देखेंगे आपके, ठीक है ना। तो इसका हमें अंदर से ये हमें अंदर बहुत खराब भी लगा है कि ऐसे तमाम 10-15 भाई 50-40 लेक्चर में हर बच्चे का हर लेक्चर में 1-2 डाउट तो आता ही है, 70-80 डाउट चले गए होंगे। लेकिन नए वाले बच्चे जितने थे लगातार मैं उनका डाउट का रिप्लाई दे रहा था, ठीक है। आज मैं नए वाले बच्चों को नहीं देख रहा भाई, ठीक है। कल से फिर पैरेलल चलेंगे, दोनों विद्यार्थी देखेंगे क्योंकि आप, ठीक है। चलिए
ठीक है, क्योंकि हम उस तरह की प्रकृति के नहीं, हम बिल्कुल बच्चे, तुम लोग तो जब साथ पढ़ते थे तो हम 1 to 1 एक बच्चे पे नजर रखते हैं, एक एक बच्चे पे नजर हमारी रहती है। ऑनलाइन में भी एक एक बच्चे के नाम पर उसके कमेंट पे नजर ज्यादातर रहती है, रियली छूट जाए बात अलग है। ठीक है, चलिए कोई ना बच्चा, रिलैक्स रहो, रिलैक्स रहो। किसी दिन हम रैंडमली क्लास दे देंगे और उसमें जितने डाउट हो कहीं से पूछ डालना, ठीक है, लेकिन आप रिलैक्स रहो, कोई दिक्कत नहीं, इतना डाउट भी नहीं रहेगा, तुम लोग हीरो दिखा लीजिए, ठीक है, काफी चीजें पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए बेटा, ये हो गई बात, अब आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बन सकते हैं? हाँ भाई, इलाहाबाद शब्द के अक्षरों से, इलाहाबाद शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बन सकते हैं? कितने शब्द बन सकते हैं? बन सकते हैं इलाहाबाद शब्द। बेटा इलाहाबाद में कितने अक्षर हैं? इलाहाबाद में कितने अक्षर है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुल अक्षर कितने हैं बच्चों? बताओ कुल अक्षर। कुल अक्षर जो है इलाहाबाद में वो बेटा 9 है। तो कितने हो गए? फैक्टोरियल 9। लेकिन बच्चों पुनरावृत्ति ए कितने बार आया? ए आया है 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। ए कितने बार आया बेटा? ए आया है 4 बार। एल कितने बार आया? 1 बार, 2 बार। एल आया बेटा 2 बार, रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है ना। और एच नहीं आया डबल बार, बी नहीं आया डबल बार, डी नहीं आया डबल बार। तो बेटा कुल अक्षर कितने बन जाएंगे? कुल शब्द बनेंगे फैक्टोरियल 9 और जितना रिपीटेशन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। इसका आप हल कर लेना, ठीक है। हमारी तरफ से यही आंसर मान रहेगा, ठीक है। ठीक बेटा, चलिए चलिए इतना नोट करिए जल्दी से। ठीक है, चलिए अब बेटा हेडिंग डालिए वृत्ताकार क्रमचय। वृत्ताकार क्रमचय, वृत्ताकार क्रमचय। अब हेडिंग डालिए वृत्ताकार क्रमचय। और वृत्ताकार क्रमचय बेटा एक बात ध्यान रखिए, ये आपका व्रत है, एक ये व्रत है बच्चा। घड़ी की दिशा को, घड़ी की अगर दिशा में चले, घड़ी की दिशा में चले, घड़ी की दिशा में चले, घड़ी की दिशा में चले तो उसको बच्चों बोलते हैं दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त या बच्चों क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जैसे घड़ी कैसे चलेगी बेटा? देखना ध्यान से, ऐसे चली घड़ी, यही तो घड़ी की दिशा। घड़ी की दिशा में एरो देखिए बच्चा, घड़ी की दिशा में ये एरो चल रहे हैं। ये एरो कैसे बेटा? घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में। तो ये जो सिचुएशन हो गई, ये जो व्यवस्था हो गई, ये हो गई दक्षिणावर्त। क्या हो गई बेटा? दक्षिणावर्त। और घड़ी की विपरीत दिशा की बात करें बेटा, ध्यान देना, लिखना है आप सभी को। घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, विपरीत और दिशा, इसको बोलते हैं बेटा वामाव्रत। वामाव्रत। घड़ी की विपरीत दिशा को बेटा बोलते हैं वामाव्रत, ठीक है ना। और घड़ी की विपरीत दिशा कैसी होगी बेटा? घड़ी की विपरीत दिशा ऐसी होगी, देखो अपोजिट चलना। ये अपोजिट चलना कैसा हो गया? ये घड़ी की विपरीत दिशा होगी बेटा। देखो ऐसे चल रहे हैं, घड़ी की विपरीत दिशा, ठीक है ना, घड़ी की विपरीत दिशा इस तरह से चल रहे हैं। ये वाला कैसे लगाओगे? ये वाला ऐसे लगाओ, ठीक है, सही है, ठीक है। ये घड़ी की विपरीत दिशा, इसको बच्चा बोलते हैं दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज, और इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर। तो अब यहां पर एक प्रश्न उठता है, दक्षिणावर्त और वामाव्रत में अंतर किया जा सकता है। दक्षिणावर्त व वामाव्रत में अंतर किया जा सकता है। यहां पर एक पॉइंट लिखो, दक्षिणावर्त तथा वामावर्त में अंतर किया जा सकता है। अंतर किया जा सकता है जब कोई ऐसी सिचुएशन हो, जैसे कहा जाए कि बेटा 40 व्यक्ति हैं, 40 व्यक्ति हैं और 20 व्यक्तियों को झूले पर बैठाना है। 40 व्यक्ति हैं और उसमें से 20 व्यक्तियों को झूले पर बैठाना है। तो हर व्यक्ति को अगर बिठालोगे तो उनके क्रमों में, अगर दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में बिठालोगे और घड़ी की विपरीत दिशा में बिठालोगे तो उसमें भेद किया जा सकता है। हम समझ सकते हैं कौन सा व्यक्ति कैसे बदल गया। क्लॉकवाइज बिठा लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज बिठा लेंगे तो दोनों ही दिशाओं में हम भेद कर सकते हैं कि अच्छा इन सभी को अभी क्लॉकवाइज बिठाना था, अब सभी व्यक्ति घूम गए, अब एंटी क्लॉकवाइज बिठा दिया। लेकिन व्यक्ति, अगर कोई माला की बात करी जाए, ये कहा जाए तुम्हारे पास कि 20 फूल हैं भिन्न भिन्न प्रकार के और उनको एक माला में पिरोना है, तो जब माला की बात आएगी तो माला में चाहे आप घड़ी की दिशा में फूलों को पिरो, चाहे घड़ी की विपरीत दिशा में फूलों को पिरो, उसमें कोई भी भेद नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारा प्रश्न ये आया कि दक्षिणावर्त क्या होता है। दक्षिणावर्त को अंग्रेजी में बोलते हैं क्लॉकवाइज या कहें घड़ी की दिशा में।
तो देखिए ये जो एरो चल रहे हैं ये घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, इनका क्रमचे में क्या प्रयोग है, क्रमचे में अरेंजमेंट पर है, कैसे हम किस सिचुएशन को कैसे कैसे बिठा लेंगे, ठीक है। घड़ी की दिशा में लोगों को बिठा लेंगे, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में लोगों को बिठा लेंगे, और अगर बिठाने पर उनमें भेद पाया जाता है, उनमें भेद पाया जाता है, तो बच्चों ये होता है कि कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। जैसे एन व्यक्ति है, एन व्यक्तियों में यदि भेद पाया जाएगा तो उनको कितने प्रकार से बैठाया जाएगा, तो उसका रिजल्ट होता है फैक्टोरियल n माइनस वन, फैक्टोरियल n माइनस वन। तो यहां पर हेडिंग डालिए कि दक्षिणावर्त तथा वामावर्त में अंतर किया जा सकता है, और जब अंतर हो तो ऐसी सिचुएशन में हम लिखते हैं, ऐसी स्थिति में n विभिन्न वस्तुओं की क्रमचय संख्या, ऐसी स्थिति में n विभिन्न वस्तुओं की क्रमचय संख्या। इसका मतलब क्या हुआ, अब ध्यान से सुनना, कोई बच्चा कमेंट नहीं करेगा, कोई बच्चा कमेंट नहीं करेगा, इस बात को ध्यान से सुन लो, पेपर में प्रश्न आएगा। क्यों, अगर पेपर में थोड़ा टफ आया तो यही आएगा, बहुत सिंपल, एक लाइन में सिर्फ एक फार्मूला होता है फैक्टोरियल n माइनस वन। ये होता है जब भेद हो, जब भेद किया जा सके तब क्रमचय संख्या फैक्टोरियल n माइनस वन होती है। अब दोबारा एक बार सुनते हैं बेटा, जब कोई तुम्हें वस्तु दी जाए, जैसे कहा जाए 40 व्यक्ति हैं और उनको किसी झूले पर बिठाना है, ठीक है, 40 व्यक्तियों में 20 व्यक्तियों को झूले पर बिठाना है, तब आपसे ये कहा जाए तो बताओ कि उसमें कितने वस्तुओं कितनी क्रमचय संख्या होगी। तो जब क्रमचय संख्या पूछी जाए तो उसमें अगर तुम्हें किसी वस्तु में किसी व्यक्ति को बैठाने पर अगर घड़ी की दिशा में बैठा रहे हो और फिर बेटा घड़ी की विपरीत दिशा में बैठा रहे हो और उसमें अगर भेद पाया जाए, अंतर पाया जाए, तब उसका रिजल्ट होता है, तब उसमें क्रमचय की संख्या जो होती है वो फैक्टोरियल n माइनस वन होती है। क्या होती है, फैक्टोरियल n माइनस वन होती है। जी नरेंद्र पाल जी रुचि पटेल कह रही है अच्छा हुआ सर इस चैप्टर में कमेंट आप चेक कर रहे हैं, मेरे ये चैप्टर वीक है। चलिए ये आपकी किस्मत है, सही बात है, क्रमचय संचय बहुत बढ़िया रहा, जो मैं जानकारी मिल गई, बाकी तो आप लोग पढ़ भी चुके क्लास में, ये क्रमचय संचय तो पढ़ा भी नहीं था, है ना, तो हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया रहा, ठीक है ना। चलिए जी सागर त्रिपाठी, हम आज आप ही लोगों को देख रहे हैं, चलिए ठीक है ना, ठीक है। चलिए इतनी बात पहले लिखो, सबसे पहले हेडिंग डालो वृत्ताकार क्रमचय। जब वृत्ताकार रूप में कोई घटना हो रही है, जब उसमें कहा जाए कि उसी गोलाकार में वृत्ताकार में कहा जा रहा है कि घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में बैठा लिया लोगों को, और उसमें अगर भेद पाया जाए तब क्रमचय की संख्या फैक्टोरियल n माइनस वन होती है। पहले इतनी बात लिख लो, पहले इतनी बात लिख लो, ठीक है, इतना नोट हो गया। चलिए जैसे एक प्रश्न है छह मित्रों को एक गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। व्यवहारिक प्रश्न है ये घरों में आप इनका प्रैक्टिकल कर सकते हो, तभी समझ में आएगा, व्यवहारिक तरीके से समझोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो रटोगे तो गलत हो जाएगा। 6 मित्र हैं आपके और एक गोल मेज आपने घर में बिठा दी है, 6 मित्र हैं और गोल मेज ले आए हो और कह रहा है कि चारों ओर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। तो बैठाया जा सकता का मतलब क्या है, वो ये कह रहा है कि क्रमचय की संख्या बताइए। सीधी सी बात, अगर क्रम का ध्यान रखा जाएगा, आपसे सीधी कभी प्रश्न में बात नहीं करेगा, आपसे ये नहीं कहेगा कि 6 व्यक्ति हैं और गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है, इसमें तो ये कह दिया। वहां आपसे ये नहीं कहेगा डायरेक्ट 6 व्यक्ति हैं बताइए गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार के क्रमचय बन सकते हैं। गणित की भाषा में दूसरा ये भी प्रश्न है, तो आप तुरंत बताओगे अच्छा गोलाकार है, इसका मतलब वृत्ताकार है और व्यक्तियों को बिठाना है। अगर घड़ी की दिशा में बिठा रहे हैं तुम सबको, 6 लोग हम तुम में से ले लेते हैं, जैसे श्याम जी हो गए, विशाल हो गए, अर्पित हो गए, है ना, ये जितने बच्चे दिख रहे हैं, ठीक है, प्रांशु हो गए, नरेंद्र हो गए, इन 6 व्यक्तियों को डालें। अगर हम गोलाकार मेज के चारों ओर बिठा लें, तो अगर हम घड़ी की दिशा में डालें और घड़ी की विपरीत दिशा में बिठा लें, तो बच्चों अंतर आप कर लोगे, कहीं ना कहीं चीजें बदल जाएंगी भाई, प्रारंभिक बिंदु बदलेगा ना, तो ऑटोमेटिक चीजें बदलेंगी। तो इसमें क्या है, इसमें दिशा में भेद होगा। क्या, सीधा देखो, इसमें भेद पाया जाता है और भेद किसमें पाया जाता है वो आपको हम बता चुके, घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में। तो क्रमचय संख्या कितनी हो जाएगी, तो बच्चों क्रमचय संख्या हो जाएगी फैक्टोरियल n माइनस वन। ये रिजल्ट था। अगर भेद पाया जाए तो कितने प्रकार से बैठा सकते हो, फैक्टोरियल n माइनस वन। क्यों, जितने क्रमचय होंगे उतने ही प्रकार से बैठा सकते हैं। क्रमचय का मतलब है किसी वस्तु को क्रमबद्ध तरीके से अरेंजमेंट करना, ठीक है ना। तो यहां पर हो गए हमारे 6 व्यक्ति हैं, n बराबर कितना है 6, तो बेटा 6 में से 1 घटाओ 5, ठीक है, इतनी बात क्लियर। चलिए तो 120 प्रकार हो गए, कितने हो गए 120 प्रकार। तो क्रमचय संख्या होगी 120 प्रकार, ठीक है, क्रमचय की संख्या होगी 120 प्रकार, ठीक है। चलिए इतनी बात क्लियर जी, ठीक है। चलो इतना नोट कर लो जी, अर्पित, संतोष, है ना, नरेंद्र, चलिए बहुत बढ़िया, रुचि पटेल जी बेटा, ठीक है। अब जैसे इसी में हम ये कहें आपसे, दूसरा पॉइंट, यदि दक्षिणावर्त, इसको पूरा लिख लेंगे, दक्षिणावर्त व वामावर्त में कोई भेद ना हो,
इसका मतलब क्या है, घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में कोई अगर भेद नहीं पा जाता है तो क्रमचों की संख्या क्या होगी? जैसे 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 अगर हम ये कहें फूलों की माला में, ध्यान देना बच्चों, इस बात को लिख लो, इसको यहीं लिखो, फूलों की माला में अगर यदि फूलों के क्रम को उलट दिया जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं आता है, या कोई अंतर नहीं पड़ता है। जैसे बेटा अगर फूलों की माला है और अगर उसमें फूलों के क्रम को आप जैसे पिरो रहे हो, घड़ी की दिशा में पिरो रहे हो, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में पिरो दो, और हम आपसे कहें कोई अंतर निकाल दिखा दिया, आप कोई अंतर नहीं निकाल पाओगे। तो सीधी सी बात है, जब कोई भेद नहीं होगा तो सीधी सी बात है वहां इस शब्द का प्रयोग होगा, माला शब्द का। इसका माला शब्द का यूज होगा, ठीक है ना। और जब माला शब्द का यूज होगा तब बच्चों इसमें ऐसी स्थिति में n विभिन्न वस्तुओं में क्रमचय की संख्या, तब ऐसी स्थिति में n विभिन्न वस्तुओं की, तब ऐसी स्थिति में क्रमचयों की संख्या हो जाएगी बेटा फैक्टोरियल n-1/2, फैक्टोरियल n-1/2, ठीक है ना। चलिए जी गुड्डू वर्मा जी बेटा जी जरूर। चलिए तो इतना नोट करो पहले, ये नोट पॉइंट पहले नोट करो कि यदि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कोई भेद ना हो, ये महत्वपूर्ण बात है, ये वाली कोई भेद ना हो। जब भेद ना हो मतलब भेद का मतलब जब माला शब्द का प्रयोग हो, किसका बेटा? माला शब्द का प्रयोग हो। तो माला एक ऐसी होती है इसमें कोई भेद नहीं होगा। घड़ी की दिशा में अगर फूलों को पिरोएं और घड़ी की विपरीत दिशा में अगर फूलों का क्रम उलट भी दे तब भी कोई उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तब ऐसी स्थिति में क्रमचयों की जो संख्या होगी वो बेटा फैक्टोरियल n-1/2, मतलब 2 से भाग दे देते हैं। जो उसमें फैक्टोरियल n-1 करते हैं, इसमें क्या करते हैं बेटा? 2 से हम भाग कर देते हैं, ठीक है। चलिए इतनी बात पहले नोट कर लो फिर कमेंट करो। ठीक है, इतना नोट हो गया। कपिल दुबे जी बेटा, कपिल दुबे, ठीक है। सुनील गंगवार जी, ऐसी स्थिति में क्रमचयों की संख्या फैक्टोरियल n-1/2 होती है, ठीक है। चलिए इस पे एक प्रश्न की बात करते हैं। 10 विभिन्न फूलों की माला को कितने प्रकार से गूंथा जा सकता है? कितने प्रकार से गूंथा जा सकता है? तो इसका मतलब क्या बेटा? क्रमचयों की संख्या बताइए। सीधी सी बात है, क्रमचयों की जो संख्या होगी वही प्रकार होगा फूलों की माला को गूंथने का, ठीक है ना। अब बताओ, अब बात किसकी है बेटा? माला शब्द की। जैसे ही यह माला शब्द आ जाए वैसे ही माला शब्द में कोई भेद नहीं होता है। तो यहां लिखोगे, यहां कोई भेद नहीं होगा, मतलब अंतर नहीं होगा, कोई भेद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों? माला लिखा हुआ है, हमने आपको कॉन्सेप्ट में लिखा दिया। जब कोई भेद नहीं होगा तो कितने प्रकार हो जाएंगे बेटा? n बराबर है 10, n बराबर कितना है? 10। तो यहां हो जाएगा फैक्टोरियल 10-1/2, मतलब फैक्टोरियल 9/2 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है जी विपिन कुमार, ठीक है। चलिए इतनी बात को नोट करिए, ठीक है ना, ठीक है। चलिए जी संदीप चक्रवर्ती अवनीश, ठीक है। चलिए वेरी गुड, ठीक बेटा, इतनी बात हो गई। अब बेटा अगला इसी में पॉइंट डालिए, सभी बच्चे देखिए कि n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में 8 वस्तुएं
आर वस्तु लेने पर एक समय में आर वस्तु लेने पर वृत्ताकार वृत्ताकार क्रमचों की संख्या। देखिए क्या है ये चीज अभी समझाते हैं। वृत्ताकार क्रमचों की संख्या क्या लिखा है? एन विभिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुओं को एक समय में लेने पर वृत्ताकार क्रमचों की संख्या क्या हो जाएगी बेटा? एनपीआर अपॉन आर। जब भेद हो, ध्यान देना, रुक जाना बेटा। जब भेद हो और जब कोई भेद ना हो, जब बेटा कोई भेद ना हो। नंबर 2, जब कोई भेद ना हो तब एनपीआर अपॉन 2आर। अब ध्यान से सुनना बेटा, पिछले सवाल में जैसे यहां पे आते हैं, पिछले क्वेश्चन पे आते हैं। पिछले सवाल में बेटा ये था कि जब दक्षिणावर्त और वामावर्त में कोई भेद ना हो, घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में कोई भेद ना हो, तब क्रमचों की संख्या जो होती है, क्रमचय की संख्या आपसे पूछी जाए तो आप फैक्टोरियल n-1/2 करेंगे। और जब आपका घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में भेद हो, जैसे गोलाकार मेज के चारों ओर 6 व्यक्ति बैठाले जा रहे हैं, तो कितने प्रकार से बिठाए जा सकते हैं? तो मार्ग कैसा है बेटा? मार्ग है वृत्ताकार। कैसा है? वृत्ताकार। अब व्यक्तियों को यदि आप बिठाते हो तो उसमें भेद हो जाएगा, और जब व्यक्तियों को बिठालोगे तो उसमें भेद हो जाएगा। तो व्यक्तियों को बिठाने के कुल तरीके मतलब कुल क्रमचों की संख्या, और वो आ गई बेटा फैक्टोरियल n-1। और जब वृत्ताकार मार्ग में अगर आप कोई चीज बैठाते हो, कोई चीज सेटलमेंट करते हो, जैसे फूलों की माला दी जाए, तो फूलों की माला में अगर फूलों के क्रम को उलट भी दें तो कोई भी भेद नहीं आएगा। और सीधी बात ये बोले, अगर माला शब्द आ जाए तो कोई भेद नहीं आता है। तो उस समय हमारे क्रमचों की संख्या मतलब उस समय हमारी क्रमचों की संख्या कितने प्रकार से फूलों को गूंथा जा सकता है, उसके लिए बेटा माला में कोई भेद नहीं होता है। और जब कोई भेद नहीं होता है तो बच्चा हम 2 से भाग भी करते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर मिश्रा जी हम बता रहे बेटा, और ये क्या बता रहे, ठीक है ना? 2 से भाग भी करते हैं। पहली बात तुम लोग कमेंट को रोका करो, ठीक है ना? अब इसी के बाद ध्यान देना, अब इसी के बाद ये जो पॉइंट आया, ये तो मैं सवाल लगा लिया। इसके बाद ये पॉइंट आया है, नया पॉइंट। ये क्या कह रहा है बेटा? ये कह रहा है हमारे पास उसमें क्या था? n वस्तुएं थी। ध्यान सुनना, n वस्तुएं थी और n वस्तुओं को एक साथ ले रहे थे। जैसे गोल मेज के चारों तरफ 6 व्यक्ति बिठा लेते, तो 6 व्यक्तियों की क्रमचय संख्या पूछ ली। दूसरी बात, 10 फूलों को एक माला में गूंथ रहे थे, तो उन 10 फूलों के प्रकार को पूछ लिया। ठीक है, तो माला आया तो माला में भेद नहीं होता है, तो 2 से भाग दे दिया। व्यक्ति आए उसमें भेद होता है, तो 2 से भाग नहीं दिया। लेकिन जब n में से, अब n पूरे नहीं ले रहे हैं, n में से r व्यक्ति ले रहे हैं। पिछले कॉन्सेप्ट में इस कॉन्सेप्ट अंतर क्या? ये भी वृत्ताकार पर ही है। अगर वृत्ताकार वाला प्रश्न आ जाए तो ये भी उसी पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, ये भी उसी पर निर्भर कर रहा है। लेकिन इसमें क्या है? इसमें क्या बेटा, भी पूरा पढ़ाते हैं, तब सब बच्चों से कहेंगे कोई दिक्कत हो तो बताना, पर कोई दिक्कत होगी तो उसको हम रिप्लाई देंगे। पहले पूरी बात सुन लो। इसमें क्या है बेटा? इसमें जब n व्यक्ति हैं और r वृत्ताकार मार्ग में, तो कितने प्रकार से बिठा सकता है? मतलब n व्यक्तियों में इसमें कंडीशन दे दी है कि n में से सर r को कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। r को, अब पूरे n को नहीं बिठा ले, ये बात नोट करने वाली है। तो बेटा जब r को बिठा लेंगे तो भाई बात, अगर भेद आ जाए, जैसे 6 व्यक्ति थे गोल मेज के चारों ओर बिठा लेते, अगर उसमें हम ये कहते हैं कि 6 व्यक्तियों में से 4 व्यक्तियों को गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है, तो अब हो गया कि n में से r व्यक्तियों को गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार, तो व्यक्ति है तो उसमें भेद होगा, और जब भेद होगा तो बच्चों प्रकार इसका फार्मूला होता है npr/r। जिसमें भेद होगा बेटा, जिसमें भेद नहीं होगा, एक बड़ी बात, उसमें 2 से भाग होता, चाहे वो n व्यक्ति वाला ले लो और चाहे n में से r का ले लो। अब देखना, अब जब कोई भेद नहीं हो, मतलब माला टाइप का कोई बात हो, माला टाइप की कोई बात हो, तो यहां क्या करेंगे बेटा? यहां भेद नहीं है, और भेद नहीं है तो इस सूत्र में जहां 2 से भाग नहीं है, इस सूत्र में 2 से भाग हो जाएगा। इतना अंतर है। अब बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब कमेंट करो, अब एक बार कमेंट कर दो, फिर आगे जो है नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। एक बार अपना कमेंट दो, ठीक है? पहले नए वाले विद्यार्थी जल्दी से कमेंट दो, नए वाले विद्यार्थी जल्दी से कमेंट दो। किसी को इस बात में कोई दिक्कत है? इस बात में सामने लिखा, हम फिर से दोबारा बता देंगे, क्योंकि मेन चीज दिक्कत अगर हो गई तो फिर बेकार हो गया पढ़ाना। जल्दी से पहले न्यू स्टूडेंट बताएं, फिर हम पुराने स्टूडेंट से भी बात करते हैं, वो भी अपना कमेंट करते हैं, फिर हम तुरंत विजिट करते हैं वहां। ठीक है, अवनीश कह रहे हैं नो सर जी। विपिन, ठीक है, इसका मतलब दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाला तुरंत बता देता, पहले दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक, चलिए बेटा। एक स्टूडेंट निकल आया, कौन आया? ये एग्रीकल्चर मिश्रा जी। तुम ना बेटा कमेंट ही करते रहो, जब हम समझा रहे थे तुम्हारे लगातार 5 बार कमेंट तुम्हारा आ रहा था, और हम कह रहे थोड़ा सा रुक जाओ। अब यहाँ एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है जो दोबारा कह रहा है, दोबारा बताइए। ठीक है, चलिए हम आपको दोबारा बताएंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब नए हो चाहे पुराने हो, अगर किसी को कोई दिक्कत है हम एक बार रिपीट करें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा टिप कर बताना हमारा कर्तव्य बनेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत से बता रहे इस कॉन्सेप्ट को, जहां से ये शुरू हुआ। आ जाइए बेटा, सभी बच्चे नहीं, चलिए जिनको नहीं, बाकी तो लगे हैं, लेकिन 2-3 बच्चे हैं जिनको क्लियर नहीं हुआ, एक बार समझ लो। सिर्फ अब कमेंट करना रोक देना, सिर्फ देखना है ध्यान से,
देखना 1 2 3। देखो बच्चों, वृत्ताकार क्रमचय, क्या बेटा, वृत्ताकार क्रमचय, ये हमारी घड़ी की दिशा होती है और ये हमारी घड़ी की विपरीत दिशा होती है, विपरीत दिशा होती है। अब बेटा ध्यान देना, अगर बेटा कोई स्थिति ऐसी आपको सवाल में दिखाई दे रही जिसमें घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा में भेद पाया जाए, तब क्रमचयों की संख्या का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n-1। क्या होता है, फैक्टोरियल n-1। दूसरी बात, जैसे 6 मित्रों को एक गोल मेज के चारों तरफ, चारों ओर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। बेटा मित्रों की बात आ जाए, अगर व्यक्तियों की बात आ जाए, तो ये आपकी गोल मेज, ये गोल राउंड वृत्ताकार टेबल है। ये क्या है, आपकी टेबल है। और बेटा 6 व्यक्ति बिठाने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ये बच्चा है घड़ी की दिशा में बिठाना, और इसी में घड़ी की विपरीत दिशा में बिठा लें तो इसमें आप विभेद कर सकते हो कि अच्छा सर अभी आप ऐसे बिठा लेते, अब घड़ी की विपरीत दिशा में रोहित को आपने इधर बिठा दिया, इसका मतलब आपने भेद पाया, और भेद पाया तो क्रमचयों की संख्या का हमने रिजल्ट लिखा है फैक्टोरियल n-1। इस प्रकार से n का मान 6 था तो 120 प्रकार से बैठा सकते हैं। ये तो हो गई भेद, जब भेद पाया जाए। और कैसे मार्ग में, वृत्ताकार मार्ग में, सिर्फ वृत्ताकार मार्ग में, कि वृत्ताकार क्रमचय का फार्मूला था। ठीक है जी, लगभग सबका क्लियर है, लेकिन बेटा एक दो बच्चों के आए हैं तो हो सकता है उस टाइम वो किसी कार्य में व्यस्त हो, इसलिए बताना हमारा पहला कर्तव्य है। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात। अब बेटा दूसरी बात क्या कह रहा है, अगर कोई भेद ना हो, जैसे वृत्ताकार मार्ग में आप कार्रवाई कर रहे हैं तो अगर कोई भेद नहीं है बेटा, समझ रहे हो, जैसे माला, अगर माला में फूलों को पिरोगे तो उसमें भेद नहीं होगा। क्या भेद नहीं होगा, चाहे अगर फूलों के क्रम को पलट दे तब भी आप समझ नहीं सकते हो। जब समझ नहीं सकते हो माला में, भाई माला में फूल में चेहरा तो होता नहीं है। अब गुलाब की माला है, पलट दो तुम कितना भी बात, तुम क्या समझ पाओगे, है ना। लेकिन रोहित मोहन को अगर बिठा ले हो तो रोहित को अगर इधर कर दिया तो आप तुरंत समझोगे रोहित उधर बैठ गया, समझ रहे ना। तो अगर माला की बात आ जाए बेटा, माला की बात आ जाए तो हम यहां पर तुरंत कहेंगे यहाँ क्रमचय संख्या क्या होती है, उसमें 2 से भाग देते हैं। जब भेद नहीं है तब 2 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। आपको एक